नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। जी हाँ, तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज मैं इस वक्त किस बारे में बात करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं अभिषेक का जो ब्रेकडाउन हुआ था, उस दिन पैनिक अटैक आया था, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। बिकॉज देखिए, बहुत लोग मैं इंस्टाग्राम में देख रही हूँ, कलर्स टीवी का वेबसाइट पे जो पिक्चर्स देते हैं उसमें देख रही हूँ, या बहुत लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग, नॉट ओनली एवरीवन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक वाज फेकिंग, जो तहलका चला गया अभिषेक फेक कर रहा है, कैमरा के लिए कर रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ बात करना चाहूंगी। डेफिनेटली आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा कमेंट पे। बट मुझे पर्सनली लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मुझे नहीं लग रहा है कि ही वॉज फेकिंग, क्योंकि पैनिक अटैक, डिप्रेशन, ये सब एक मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्टेटमेंट है, मेंटल सिचुएशन है। कुछ लोग बोल रहे हो कि खानजादी वॉट एवर शी वॉज डूइंग, जबकि बिग बॉस, सलमान खान, करण जौहर सब ने कह दिया कि शी वॉज फेकिंग। एंड इवन खानजादी भी इवेंचुअली अलग अलग बात, अलग अलग स्टेटमेंट बोल रही है। एक बार बोल रही थी असम पे छूट गया, एक बार बोला असम से जब बैंगलोर आया था तब छूट गया उसका डॉक्यूमेंट, तो बहुत कुछ बोल रहा है। बट स्टिल फ्यू पीपल आर सपोर्टिंग हर। क्यों? बिकॉज शी इज प्रिटी, और बिकॉज शी इज बिलोंग फ्रॉम सम स्टेट, और शी बिलोंग्स फ्रॉम अ रिलीजन। आई डोंट नो, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि खानजादी का जो था वो सही था। एक डॉक्टर कोई था दुबई वाले, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मिलियंस व्यू आया है, वहां पर भी वो भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाए। तो जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, मैं अभी खानजादी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अभिषेक के बारे में। अभिषेक, जब तहलका ने वैसा बिहेव किया अभिषेक के साथ, तब से अभिषेक एक ही बात बोला है कि मुझे कोई एविक्शन नहीं चाहिए, बट आई वांट अ सोल्यूशन, ताकि रुक जाए, उनका जो ये बिहेवियर है वो रुक जाए। क्योंकि तहलका को प्रीवियसली कोई भी प्रॉपर वार्निंग दिया नहीं गया था। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री, जो लोग देखे थे। अगर तहलका को एक प्रॉपर वार्निंग मिलता, अगर तहलका को पूरा सीजन के लिए शायद नॉमिनेट कर देता, शायद ये चीज नहीं करते। तहलका को पहले बात तो मुझे लगता है कि नॉमिनेट इसलिए नहीं किया गया था पूरी सीजन के लिए क्योंकि वो बाहर चला जाता। बिग बॉस को ऐसे लोगों को ही करना था पूरे सीजन के लिए, जैसे राइडर को किया था, क्योंकि राइडर का एक फैन बेस है। तो ऐसे राइडर तो बाहर नहीं जाएगा, बिग बॉस को भी पता। उसके बाद नील को किया, नील को भी एक फैन बेस है, वो बहुत लंबा समय से काम कर रहा है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि तहलका को ये फुल नॉमिनेशन पे नहीं दिया गया। इवन तहलका का कोई प्रॉपर जो वार्निंग होता है वो भी नहीं दिया गया था। लेकिन अभिषेक अपनी स्टेटमेंट पे नहीं दे पाए, तो जिसके कारण जो तहलका का था। और दूसरी बात ये है कि एक तो वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था शो पे, एक तो उनका कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने उस दिन क्या किया था, बेसिक प्रोस्पेक्ट पे अगर मैं जाऊं, पहली बात तो जो मुद्दा था, जो झगड़ा था अरुण, ईशा और अभिषेक के बीच में, वो 1-1.5 घंटा पहले ओवर हो चुका था, वो खत्म हो चुका था। उसके बाद वो एप्पल खा रहा था अभिषेक, तहलका आया और एप्पल छीन लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं करता तभी भी बिग बॉस को उनको वार्निंग देना चाहिए था, लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस है, टीआरपी चाहिए, नहीं दिया। वो डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो अपना एप्पल को छीन लिया तहलका अभिषेक से। उसके बाद चिक पे ऐसे ऐसे किया, जो कि एकदम फुल फेज में वो ट्राई किया थप्पड़ मारने के लिए अभिषेक को। बट अभिषेक कंट्रोल हिस्सा है, बट अभिषेक बहुत कंट्रोल किया उस दिन, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, कंट्रोल किया। तो अभिषेक कैमरा में एक ही बात बोल रहा था। इवन अभिषेक को अगर पहले बोलता कि कर दो एविक्शन, उसके बाद वो चेंज करे, समझ आता, लेकिन अभिषेक स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा था, मुझे एविक्शन नहीं चाहिए, बट आप कोई वार्निंग दो ताकि ये चीज रुक जाए। बिकॉज अरुण और तहलका का जो बिहेवियर था वो बहुत ही गलत था। अभिषेक उन लोगों के बारे में कभी भी, अगर आपने प्रीवियस भी देखे हो, लाइव फीड भी देखे हो, कभी भी ऐसा कोई बात उन लोगों के बारे में भी नहीं किया। बैक बिचिंग करना, गलत बात बोलना कभी नहीं किया। तो अभिषेक एक बॉन्ड है। अभिषेक हम लोग जो देख रहे हैं डे 1 से, अभिषेक इज एन वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत इमोशनल है वो बंदा, पॉजेसिव है, इमोशनल है, और वो इतना कोई रो नहीं सकता यार, झूठ मूठ का, वो इमोशनल है।
और इमोशनल क्यों है मुझे लग रहा है बिकॉज अगर बिग बॉस के पहले आप उनका ब्लॉग देखोगे विद ईशा या कुछ भी ब्लॉग देखोगे, रील्स देखोगे, कोई इंटरव्यू देखोगे, वहां पर भी उनका जो इमोशनल साइड था वो रिफ्लेक्ट हुआ। ही वॉज क्राइड मल्टीपल टाइम्स। एक ब्लॉग था ईशा एंड अभिषेक का, अभिषेक मुंबई छोड़कर कहीं जा रहा था, उस टाइम पे भी वो ब्लॉग पे भी वो रो रहा था। सो वो बंदा है ही इमोशनल, ऐसा नहीं कि वो बिग बॉस में जाकर इमोशनल बन गया, नो, वो इमोशनल है। तो उसका रोना कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि ही वॉज फेकिंग? उस टाइम पे तो वो ब्लॉग तो कैमरे के लिए नहीं किया ना, उस टाइम पे तो वो जेन्युइन आया, तो ही इज अ इमोशनल पर्सन। तो जो भी लोग ये बोल रहे हो तो आई हाईली डिसएग्रीड। उस टाइम पे उनका एक पैनिक अटैक आया था, उनको लगा कि करण जौहर जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं बोला गया तहलका को, इसलिए वो पैनिक के चलते वैसे रिएक्ट किया। एंड दैट टाइम ईशा बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट किया। उसके बाद भी जब तहलका जा रहा था इतना रोया, और ट्रस्ट में उसको देखकर मुझे रोना आ गया। जब खानजादी रोती है मुझे फेक लगता है, कनेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन अभिषेक जब रो रहा था बंदा के साथ कनेक्ट कर रहे थे। मुनावर ने भी कहा कि बहुत इमोशनल है, वो सच में इमोशनल है, एंड दैट टाइम ना वो सच में रो रहा था। एंड आई डोंट नो कैसे लोगों को लग सकता है कि वो फेक कर रहा था, जेन्युइन नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो इमोशनल है। वो रो रहा था बहुत ज्यादा, बिकॉज उसको लगा कि उसकी वजह से चला जाएगा, एंड पीपल आर लाइक कि तुम्हारे वजह से गया, तुम्हारे वजह से गया, तुम क्यों ओवर रिएक्ट किए, तो उसके वजह से वो आ गया, उसका वो जेन्युइन रिएक्शन निकला। सो यस, दैट्स इट फॉर नाउ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। टिल नाउ कीप इन टच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय फॉर नाउ।